हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिव्यांगजन रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फिल करें। यहां पर आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और फिर अपना फॉर्म अपने मोबाइल से ही फिल कर देना है। मैं भी आपको मोबाइल से ही फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दिया है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप अगर बिल्कुल न्यू हैं, आपने कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रेलवे की इस वेबसाइट पर आकर आपने कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप बिल्कुल न्यू हैं, मतलब फ्रेश कैंडिडेट है, तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो 1 मिनट रुकेंगे। बस मैं फ्रेश कैंडिडेट को बता देता हूं कि आपको अपना अकाउंट किस तरीके से बनाना है, फिर इसके बाद में दोनों साथ में देखेंगे। तो जितने भी फ्रेश दिव्यांग साथी है या नॉन दिव्यांग साथी है वो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी कंट्री चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, दोबारा से नेम फिल करेंगे। अगर आपको कभी नाम में बदलाव करना है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर देंगे। फिर अपना जेंडर यहाँ पर चूज करेंगे, आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, और उसको यहाँ पर दोबारा से कंफर्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर इसके बाद में आप अपने पापा मतलब फादर्स का नाम फिल करेंगे और यहाँ पर उसको री एंटर कर देंगे फादर नेम को। फिर अपनी मदर का नाम यहाँ पर फिल करेंगे और अपनी मदर का नाम दोबारा से यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर देंगे। इसी तरीके से मोबाइल नंबर फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे, मतलब आप अपना वेरिफिकेशन डिजिलॉकर से करना चाहते हैं या आधार से करना चाहते हैं। अगर आधार भी नहीं है, आई डोंट हैव आधार पर भी क्लिक करके आप कर सकते हो। बाकी तो ज़्यादा सही रहेगा, आपके सभी के पास में आधार है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर वगैरह फिल करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको डालने के बाद में ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर फिल कर देंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर ये कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर, लोअर लेटर और एक स्मॉल करेक्टर और नंबर होना चाहिए। मान लीजिए आपका नाम संदीप है तो SANDEEP कर देंगे या 1 2 3 ऐड कर देंगे, या जो भी आपको याद रहे उस तरीके से बना लेना। इतना सब करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होते ही आप यहाँ पर रिडायरेक्ट आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब जिनका पहले से अकाउंट था वो भी यहीं पर क्लिक करेंगे और जिन्होंने अभी अपना अकाउंट क्रिएट किया है वो भी यहीं पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास में लॉगिन करने के लिए 2 ऑप्शन हैं। या तो आप लॉगिन विद आधार कर सकते हो, मतलब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल नंबर जो अभी आपने रजिस्टर करते हुए मोबाइल नंबर फिल किया है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर फिल करके इस पर क्लिक करके और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। या आप अगर आधार से नहीं करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन लॉगिन विद RRB अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो पासवर्ड आपने बना रखा है उसको फिल करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे कि आप ओटीपी मोबाइल नंबर पर मंगाना चाहते हैं या ईमेल पर। तो आप दोनों में से कोई भी कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल या ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को वहाँ पर फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप किस जोन से अप्लाई करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखो सारे जोन दिए हुए हैं, जिस भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर चंडीगढ़ कर देता हूँ। फिर इसके बाद में इन दोनों ऑप्शन पर टिक कर देंगे, आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड और आई हियर बाय कन्फर्म। इन दोनों पर क्लिक करने के बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही कुछ डिटेल आपकी पहले से ही फिल रहेगी। अब आप अपना यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बता देंगे, आप मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवर्सी जो भी है। फिर अपना रिलीजन बता देंगे, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। यहाँ पर मदर टंग सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी
उसके बाद में जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। आप हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में देना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर विजिबल मार्क्स आइडेंटिफिकेशन बता देंगे, मतलब आपके शरीर पर कोई कटे का या कोई तिल वगैरह है तो यहाँ पर लिख देंगे, अगर नहीं है तो नील NILL नील लिख देंगे। दूसरे ऑप्शन में भी अगर आपके शरीर पर कोई ऐसे निशान है, दो पहचान है आपकी, तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें नील भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद में आप अपनी कैटेगरी बता देंगे, आप SC ST OBC किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप OBC वगैरह से बिलोंग करते हो तो उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह पूछा जाएगा, वो फिल करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हो ये चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट बता देंगे। उसके बाद में आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे, अपने विलेज, शहर का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील वगैरह सब कुछ फिल करने के बाद में आप अपना प्रेजेंट नियरेस्ट एड्रेस बता देंगे। देखो, अगर आप अपना प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग फिल करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर दोनों सेम हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अगर दोनों एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पर अलग फिल करेंगे, यहाँ पर अलग फिल करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कोई भी गलती होगी तो वो यहाँ पर बता देगा कि रेड में लिख कर आ जाएगा, अगर कोई गलती नहीं होगी तो ग्रीन में लिख कर आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। अगर आप दिव्यांगजन नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो रहने देंगे, लेकिन अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आप इसको यस करेंगे। जितने भी दिव्यांग साथी हो वो यहाँ पर बहुत आराम से देख लो, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद में आप अपनी डिसेबिलिटी कैटेगरी बताएंगे, मतलब आप विजुअली इम्पायर्ड है या हियरिंग है, लोकोमोटर है या अदर डिसेबल्ड है या MD है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप VI वाले हैं तो विजुअली सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप अपनी सब कैटेगरी बताएंगे, आप टोटली ब्लाइंड है या लो विजन है। लेकिन क्योंकि अभी टोटली ब्लाइंड की पोस्ट तो है नहीं, अगर आप टोटली ब्लाइंड सेलेक्ट करने के बाद में लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर नॉट एलिजिबल दिखा देगा। जिनकी भी पोस्ट नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन तो देता है सेलेक्ट करने का, जैसे बोध आर्म वाले हैं या बोध लेग वाले हैं तो उनका ऑप्शन तो यहाँ आएगा, लेकिन जब लास्ट में जाएंगे कंप्लीट करने तो वहाँ पर नॉट एलिजिबल दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम जैसे लो विजन कर लिए। फिर इसके बाद में अगर आपकी कोई और कैटेगरी है, HI वाले हैं तो HI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सब कैटेगरी में आप डेफ है, HH ये बता देंगे। इसी तरीके से लोकोमोटर डिसेबल्ड अगर है तो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सब कैटेगरी में आप CP है, लेप्रोसी है, डाउन सिंड्रोम, देखो सब ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन जिनकी यहाँ पर जगह है, जिनकी यहाँ पर पोस्ट है, वही यहाँ पर भर पाएंगे। अगर आप इनमें से मान लीजिए मैंने बोध आर्म सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में जब मैं लास्ट में करूँगा ना तो उसमें नॉट एलिजिबल दिखा देगा। तो अगर आप OL वाले हैं तो यहाँ पर OL सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है वो अपने हिसाब से, लेप्रोसी या डाउन सिंड्रोम जो भी है वो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अदर डिसेबिलिटी में हैं तो अदर डिसेबिलिटी में ऑप्शन सब दिए हैं, लेकिन अदर डिसेबिलिटी की तो यहाँ पोस्ट ही नहीं है तो ये बाद में नॉट एलिजिबल दिखा देगा। इसी तरीके से अगर आप MD वाले हैं तो MD सेलेक्ट करके अपनी जो भी 2 कैटेगरी है, आपकी जो भी 2 डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर दोनों ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। इतना सब करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और अपना परसेंटेज लिख देंगे, मतलब आपकी डिसेबिलिटी कितने % है। ठीक है, फिर यहाँ पर PWD सर्टिफिकेट नंबर, इसमें आप अपना UDID नंबर भी दे सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन वाला जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है और UDID कार्ड जो होता है दोनों का नंबर सेम होता है, तो यहाँ पर भी वही दे सकते हो। किस डेट को आपका इशू हुआ है UDID कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो डेट यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर अपना UDID नंबर फिल कर देंगे। इतना करने के बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे और यहाँ पर अगर आप EBC वगैरह है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। और अगर आप एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। और इसके अलावा अगर किसी डिपार्टमेंट वगैरह में हो तो वहाँ पर डिपार्टमेंट बता देंगे, वरना इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर अगर NCVT है आपके पास में तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, पहले आपका अकाउंट पर जो नाम है वो फिल कर देंगे, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे, IFSC कोड डालेंगे और कंफर्म करेंगे तो आपका बैंक और ब्रांच नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इतना सब करने के बाद में आप सेव पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना, यहाँ पर ग्रीन में लिख कर आ जाएगा तो सब सही है, अगर रेड में आता है तो कोई गलती होगी उसमें सुधार कर लेना। इतना सब करने के बाद में फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने 10th किया है या NAC है या ITI है या 10+2 जो भी है वो आप अपने हिसाब से पहले अपनी 10th की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मैट्रिकुलेशन की, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने किस स्टेट से अपना 10th किया है वो बता देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है वो बता देंगे, किस बोर्ड से किया है वो बता देंगे और कब आपने पास किया है डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देंगे और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद में ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप अपनी इंटर वगैरह की क्वालिफिकेशन भी बताना चाहते हो तो फिर से सेलेक्ट करने के बाद में इसी तरीके से भर देंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। इतना सब करने के बाद में फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अब यहाँ पर भी ध्यान से देख लो, आपको अपना लाइव फोटो देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हैं जो अपना लाइव फोटो देने में असमर्थ है, मान लीजिए आप टोटली ब्लाइंड है, आपकी आंखों में दिक्कत है और कैमरा आपकी आईज को नहीं ले रहा है, तो आप अपना फोटो मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपको फोटो लाइव देना है तो लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कैमरे का बैकग्राउंड वगैरह देख लेंगे, अच्छा होना चाहिए, दीवार वगैरह सफ़ेद होनी चाहिए और सही से सामने बैठ के उस पर कैप्चर का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको अपलोड करना है फ़ोटो तो यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करोगे और यहाँ पर रीज़न बता दोगे कि किस रीज़न से आप अपना फोटो अपलोड ही करना चाहते हैं, लाइव नहीं देना चाहते। मान लीजिए आप एसिड अटैक है या पीडब्ल्यूडी विद कंप्लीट ब्लाइंडनेस है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, नॉट एबल टू कैप्चर लाइव फोटो, मतलब आप अपना फोटो खींचने में कैपेबल नहीं हो तो भी दे सकते हो। ब्लाइंडनेस विद वन आई, अगर एक हाथ आंख में दिक्कत है तो भी आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हो। या न्यूरो डिसऑर्डर है तो आप इसमें से कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में यस पर क्लिक कर देंगे और यस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा फोटो अपलोड करने का, उस पर क्लिक करके आप फोटो अपलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में जहाँ भी फोटो होगा उस पर क्लिक करके आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हो। या अगर आप अपना लाइव फोटो ही देना चाहते हैं तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा, कुछ कंडीशन देनी होगी, उसको यस कर देंगे और फिर कैप्चर पर क्लिक करके आप अपना लाइव फोटो भी दे सकते हो। इसी तरीके से आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर अपना सिग्नेचर रखा होगा आपने उस पर क्लिक कर देंगे और आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। देखो फोटो का साइज़ जो है वो मैक्सिमम 150 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 49 KB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आई हैव वाले ऑप्शन पर और फिर से सेव करके देख लेंगे और सब कुछ सही होगा तो फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपकी जो भी कैटेगरी होगी, जैसे आप OL हो गए या LCD WAAV या लो विज़न वाले या इसके अलावा और भी जो डिसेबिलिटी है उनके हिसाब से यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये सारी पोस्टें दी होगी। अब आप इनमें से जिस पोस्ट को भी पहले नंबर पर रखना चाहते हैं या जोन सी भी पोस्ट प्रेफरेंस आप पहले देना चाहते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन में ये ज़रूर देख लेना, आप जोन सी प्रेफरेंस पहले दे रहे हैं तो उसमें देख लेना उसमें ज़्यादा पोस्टें हैं या कम है, तो जिसमें ज़्यादा पोस्टें हैं आपकी उसको पहले नंबर पर रख सकते हो या अपनी डिसेबिलिटी के हिसाब से आपको जो सही लगती हो उसको पहले नंबर पर आप रख सकते हो। इसको सेलेक्ट करने के लिए आप इन पोस्टों के सामने क्लिक करेंगे, ये जो प्लस का निशान बना हुआ है इनको सभी को सेलेक्ट करना है। बस ये देना है कि पहले नंबर पर आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो। इतना सब करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और आप थोड़ा नीचे आएंगे, इस वाले पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लेस, इसमें प्लेस लिख देंगे, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नाम यहाँ पर लिख देंगे और इतना सब कुछ अच्छे से करने के बाद एक बार सेव पर क्लिक करके देख लेंगे सब कुछ सही है तो फिर उसके बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा देगा, आप बहुत अच्छे से देख लोगे। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके सुधार भी कर सकते हो, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ पर आई हैव वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, आपके सामने फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप गूगल पे या जिस तरीके से भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस तरीके से भी आप अपनी फीस को जमा करना चाहते हो वो ऑप्शन चूज करके आप अपनी फाइनली फीस सबमिट कर देंगे। फीस सबमिट करते ही आपका फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ताकि जो भी फॉर्म भर पा रहे हैं वो अपना फॉर्म भर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।